बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8.5 तक सॉल्व कर लिए थे। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8.6 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर पेपर में इससे डिफरेंट किस्म के सिनेरियो का क्वेश्चन आ जाएगा तब भी आप उसको सॉल्व कर लेंगे अगर आपको स्टेटमेंट सही समझ आ जाए तो। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 8 चेयर इज़ रुपीज़ 4350 and the cost of 2 tables and 5 chairs is rupees 2800। उसने हमें बता दिया कि 3 टेबल्स और 8 चेयर्स की कॉस्ट 4350 है और 2 टेबल्स और 5 चेयर्स की कॉस्ट 2800 है। वो कह रहा है जी आगे मुझे बताएं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल और 1 चेयर। 1 टेबल और 1 चेयर की अलग अलग कॉस्ट इसको हमने बतानी है कि क्या कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन में किस चीज़ का जिक्र हुआ है? द कॉस्ट ऑफ टेबल का जिक्र हुआ है ना। टेबल, जब भी टेबल का पहले जिस चीज़ का जिक्र होगा आपने उसी को पहले लिखना है। मैं सपोज करता हूँ लेट द प्राइस ऑफ टेबल लिखूंगा। लेट सपोज हम करते हैं द प्राइस ऑफ टेबल। टेबल का जिक्र पहले हो रहा है तो आपने भी टेबल ही लिखना है पहले। चेयर का बाद में है तो चेयर का बाद में। द प्राइस ऑफ टेबल इसको हम सपोज करते हैं रुपीज़ X। और द प्राइस ऑफ चेयर है, बाद में चेयर का बात की है उसने, द प्राइस ऑफ चेयर। ये हमारे पास होगा, सपोज करेंगे वाई। एक्स और वाई लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एट दी एंड जो हमारे पास एक्स का आंसर आएगा वो टेबल की प्राइस होगी, और जो चेयर का आंसर आएगा, जो वाई का आंसर आएगा वो हमारे पास चेयर की प्राइस होगी, क्योंकि हमने अलग अलग बतानी है। ओके जी, अब क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स। 3 टेबल, जब भी टेबल की बात होगी आपने एक्स लिखना है, और जब भी चेयर की बात होगी आपने उसके साथ वाई ऐड करना है। 3 टेबल्स हैं तो इट्स मीन 3, और टेबल के साथ क्या लगाना है? हमेशा एक्स, और प्लस यहाँ लगाना है। माइनस इसलिए नहीं लगाना क्योंकि इस क्वेश्चन में किसी में भी उसने डिफरेंस का वर्ड यूज़ नहीं किया या सब्ट्रैक्ट का वर्ड यूज़ नहीं किया, तो इसीलिए हमने हमेशा प्लस ही लगाना है। जब डिफरेंस का वर्ड यूज़ करेगा तब हम माइनस लगाएंगे। 3 टेबल्स हैं और 8 चेयर हैं। 8, और चेयर के लिए हमने वाई का वर्ड यूज़ किया हुआ है, वाई का वाई आ जाएगा साथ। कितने की हैं जी? 4350, ये साथ लिख देंगे। उसने बता दी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 रेडी हो गई है। इक्वेशन 2 में क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स। अब 2 टेबल्स की बात हो रही है, 2 लिखेंगे और एक्स लिखेंगे साथ, क्योंकि टेबल के लिए हमने एक्स किया हुआ है, प्राइस एक्स है। एंड 5 चेयर्स, ये 5, और चेयर के साथ वाई आ जाएगा, और आगे है 2800। ठीक है जी। ओके, अब देखिए हमने क्या करते थे, एक्स या वाई वाली वैल्यूज को सेम करना होता है हमने, या इन दोनों को सेम करेंगे ऊपर नीचे वालों को, ताकि एट द एंड कट कर सके, या इन दोनों को। मैं ऐसे करता हूँ, इन दोनों को सेम कर लेता हूँ। इस इक्वेशन को 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 6x बन जाएगा, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 6x बन जाएगा। तो मैं लिखता हूँ कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3, एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है। अगर यहाँ पे ऑपोजिट साइन होता है ना तो फिर मैं कहता है ऐड करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों के साथ प्लस का साइन है। जब सेम साइन होंगे तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर ऑपोजिट साइन होंगे तो आपने ऐड करना है, हमेशा ये बात आपने याद रखनी है। ओके, मैं लिखता हूँ अब, ठीक है। ओके जी, मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, पहले क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 × 6x प्लस 8 2 × 16 y, और 4350 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8700। सेकंड को मैंने कहा था इक्वेशन 2 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन को, तो 3 2 × 6x प्लस 5 2 × 10 y। 2800 को जब मैं टू के सॉरी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 मिनट, हाँ, 10 नहीं आएगा, 5 3 × 15 होता है, ठीक है, 15y। और 2800 को जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 8400, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने कहा था सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जिसके साथ प्लस का साइन होता है उसके साथ माइनस का साइन आ जाए। साइन इट्स मीन आसान लफ्जों में कि साइन को चेंज करना है आपने। जिसके साथ प्लस का साइन है उसके साथ माइनस का साइन लगा दो, जिसके साथ माइनस का साइन है उसके साथ प्लस का साइन लगाना है। ये प्लस का साइन है तो उसके साथ माइनस का साइन, ये प्लस का है तो उसके साथ माइनस का। ये देखें, ये +6x और ये -6x ये आपस में कट जाएंगे। ये +16 और माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करना है। साइन बड़ी वैल्यू का ही आएगा। 16 - 15 y मतलब 1y।
तो आपको पता है कि वन हो तो वन नहीं लिखते, जस्ट वाई ही लिखते हैं। तो यहाँ से वाई आ गया 16 - 15, इट्स मीन कि जस्ट वन वाई। और ये प्लस माइनस माइनस, 8700 -84, ये 300 हो जाएगा। तो ये देखें जी, हमारे पास y की वैल्यू आ गई है कि y 300 आ गई है। अब क्या करना है, इसी y को ना इक्वेशन वन में पुट कर दें आप, या इक्वेशन टू में पुट कर दें, जिसमें भी पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि इसको मैं ना इक्वेशन टू में पुट कर देता हूँ, आप वन में करें बेशक या टू में करें, आपकी मर्जी है। तो इक्वेशन वन में ही चले पुट कर देते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। जिस भी इक्वेशन में करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन, आप किस में भी पुट कर देंगे आंसर सेम आएगा, वन में करें या टू में, इन इक्वेशन वन, ठीक है। अब इक्वेशन वन में जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ पे हमने 300 पुट करना है, ठीक है। ये 2x लिखा मैंने इक्वेशन वन में, है तो 3x, सॉरी 3x प्लस 8, y की जगह मैंने ये लिखना है 300, ठीक है। और आगे 4350 है। ओके, 3x एज इट इज आ जाएगा, प्लस 88, 3 × 24 होता है, और साथ डबल ज़ीरो, 4350, 3x इधर ही रहेगा, 4350। ये प्लस 2400 है, इक्वल तो दूसरी साइड जाए क्या होगा, यस -2400, 3x इसी तरह 4350 -2400 आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1950। और ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में जाए क्या होगा, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल है दूसरी साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर आपके पास होगा तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 650। तो ये हमारे पास वाई एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यूज़ भी आ गई। तो हम बता देंगे द प्राइस ऑफ टेबल है जी वो 650 है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, प्राइस ऑफ टेबल जो होगी, उसने कहा था ना हमें एट द एंड बताएं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन टेबल। तो टेबल की कॉस्ट हमारे पास आ गई वन टेबल की 650, और प्राइस ऑफ चेयर जो वाई की होगी ना वो है 300। देखिए हमने चेयर को वाई दिया था, तो जो आंसर आएगा वही इसकी कॉस्ट होगी 300। तो वन टेबल जो है वो 650 की हमें मिल गई है, और चेयर जो है वो 300 की मिल गई है। ओके, आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना।